विशाल भारतवर्ष में ब्राह्मण धर्म चारों तरफ फैल गया। ब्राह्मणों की अधिसत्ता ने शोषण का घृणित रूप धारण कर लिया। ईश्वर की भयप्रद मान्यता और आत्मा के अस्तित्व की विचारधारा को जबरन थोप दिया गया और इस आध्यात्मिक पाखंड की चपेट में सारा भारतवर्ष आ गया। सब तरफ ब्राह्मण धर्म का बोलबाला, अंधकार ही अंधकार। अब प्रतीक्षा, प्रकृति को मानव मुक्ति के उद्घोषणा की। प्रतीक्षा, प्रकृति को शाश्वत सत्य की। प्रतीक्षा, प्रकृति को सदियों के गहन अंधकार के समाप्ति की। क्या अब कोई आएगा जो मानव जगत को पाप पुण्य के भ्रमजाल से मुक्त करेगा? अत्तहि अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया। परम सत्य की खोज के समय मुझे ऐसा कोई तत्व नहीं मिला जिसने ये संसार बनाया हो, जिसे ईश्वर कहते हैं। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो मानव जाति के भाग्य का निर्माण करता हो। इस जगत में सभी अनित्य है। जिसका निर्माण होगा वो नष्ट होगा। यही संसार का नियम है। अतः भिक्षुओं, ग्राम ग्राम नगर नगर जाकर मानव मानव में भेद करने वाली इस व्यवस्था को करुणा से दूर करो। साधु साधु साधु। हाँ, हमें जल चाहिए। जल? हाँ। परंतु 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 क्या? हमारे हाथ से जल कोई ग्रहण नहीं करता। हमारे स्पर्श से जल अपवित्र हो जाता है। हमें क्षमा कीजिए। माते, हमें प्यास लगी है और हमें जल चाहिए। नहीं, हमें पाप लगेगा। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है।
किसान भी है, कारीगर भी है और व्यापारी भी। और राजा भी। और शूद्र भी हैं। क्या समरसता है पंडित जी, देखिए तो। वाह वाह वाह, समरसता का इससे अच्छा उदाहरण कहीं दिखाई देगा? हाँ? सभी संकारा अनिच्चाते। तुमने जन्म लिया है तो तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है। यदि इस घोर असत्य को मान भी लिया जाए तो जब तुम मरने वाले हो तो तुम्हें बनाने वाला ये ईश्वर कैसे जीवित रह सकता है? स्वयं को ईश्वर के भय से मुक्त करो, अपने मार्गदर्शक स्वयं बनो, तभी तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तथागत, क्या परंपरागत जाति व्यवस्था से हमारी मुक्ति संभव है? परंपरा सत्य नहीं है। जाति व्यवस्था मानव निर्मित असमानता की व्यवस्था है। जन्म से कोई शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता। मानव अपने कुशल कर्मों से ही जाना जाएगा। जो सबके मंगल के लिए कर्म करता है वही मानव है। परंपरा को तोड़ने से ही मुक्ति संभव है। यही सर्वकालिक सत्य है। साधु साधु साधु। बताए पंडित जी, ये हमारे कहाँ चले गए? इतना महत्वपूर्ण काम आ गया है और ये जगह बन रही है। अरे ए शूद्र, आपको बोलती है। शूद्र, मेरी प्रदक्षिणा किए बिना और वंदना किए बिना तू जा रहा था? क्या व्यवस्था के रीति रिवाज भूल गया तू? ए शूद्र, कहाँ जा रहा है तू? है? तेरी मति मारी गई है क्या? हमारे ब्राह्मण जी की गाय मरी पड़ी है, घर चल और उसे उठा लिया। जब गाय जीवित थी तो तुम्हारी और मर गई तो मेरी। गोदान तुम लेते हो, गाय का दूध तुम पीते हो और मरी गाय मैं उठाऊं? मूर्ख, ब्राह्मण से भी बात करता है? अरे चमड़ी तो तू ही लेता है ना, और गोमांस भक्षण भी तो तू ही करता है? ब्राह्मण देवता, इतनी दया दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करो, इस बार चमड़ी भी तुम ही रखो और गोमांस भी तुम ही खाओ। उस शूद्र का इतना दुस्साहस कि ब्राह्मण की आज्ञा की अवहेलना करे। मैं उसे नष्ट कर दूंगा। उसे बाद में नष्ट कीजिएगा, पहले इस पशु को तो हटाइए। क्या अनर्थ बोल रही हो तुम? ब्राह्मण होकर मैं चमड़ी को हाथ लगाऊं? अजी, दान भी तो इसी हाथ से लेते हैं आप। पंडिताइन, क्रोधित क्यों होते हैं? क्रोध करना है तो उन शूद्रों पर कीजिए, शूद्रों पर जिनकी अचानक मति मारी गई है। वो सब विश्राम करेंगे और हम सब कार्य करेंगे। हाँ।
संकट का समय आ गया है। ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो रहा है। सत्य वचन प्रभु। सूर सुरा सुंदरी क्या दीन थे, अब तो सब कुछ एक स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है। पहले हम इन शूद्रों को अपने से दूर रखा करते थे, लेकिन अब वही हमसे दूर रहने लगे। शूद्र हमारी सेवा करते थे, आजकल वो अपने स्वयं के काम काज करने लगे हैं, अध्ययन कर रहे हैं वो लोग। भाषा और ज्ञान जिसका हमें पैतृक अधिकार था, उसे भी ये शूद्र छीन ले जाएंगे। इतना ही नहीं, वर्ण व्यवस्था समाप्त करने के लिए वे गोष्ठियां भी कर रहे हैं। वैदिक धर्म की वर्ण व्यवस्था पर गौतम बुद्ध ने कुठाराघात किया है। समस्त आर्यावर्त में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो रहा है। विचार करो, अगर कोई नीच ही ना रहे तो हम ऊंच कैसे रहेंगे? खुद सत्य कह रहे हैं आप। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। इस तरह से तो हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस विपदा से हमें एक ही महापुरुष बचा सकते हैं, वो है हमारे मनु महाराज। उचित कह रहे हैं आप। चलो चलो चलते हैं, चलिए चलते हैं।